नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको इटाड़ी नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर हम यहां पे आम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं या फिर जनता के बीच निरंतर बने हुए एक चर्चित चेहरा बन के हम उनसे ही मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार राजनीति में आने का कारण क्या हुआ, समर्थन किस तरह का मिल रहा है, आगामी चुनाव को लेकर उनका टारगेट क्या है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात मुनीराम कुमार चौहान से हुई है, जो एक युवा चेहरा है। हालांकि इनके परिवार से इनकी माता उर्मिला देवी वार्ड पार्षद पद हेतु सामने है, लेकिन निरंतर फील्ड में जनता से मिल रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो पूर्व में 2010 से लेकर 2015 तक बतौर वार्ड पार्षद रहते हुए यहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं और इस बार फिर से जनता के सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले हम आपको इनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। और इटाढ़ी नगर पंचायत के जनता को हमारे तरफ से बधाई और ख़ासकर वार्ड नंबर 6 को हार्दिक बधाई। तो क्योंकि जैसा कि सर इस चुनाव को लेकर अगर हम बात कर लें तो नगर पंचायत पहली बार बना है और पहली बार अगर हम बात करें इस चुनाव को लेकर तो प्रत्याशी कहीं ना कहीं ज़्यादा है सामने। पिछली बार आप लोग पार्षद भी रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है ये चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है? अब चुनाव तो बिल्कुल आसानी है, क्योंकि पहले से हम लोग का समाज कार्य जो है पहले से भी रहा है, अभी भी रहेगा, चुनाव जितने हारने के बाद भी रहेगा। क्योंकि समाज में शिक्षित आदमी बहुत कम है और शिक्षित करने के लिए हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए ये नया नया सामाजिक बेड़ा उठाया गया है, समाज सेवा कि शिक्षित किया जाए अपने समाज को। साथ में स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य के लिए तो ऑलरेडी हम लोग डॉक्टर हैं प्राइवेट से। और अच्छा सर, अगर हम बात कर ले इस चुनाव को लेकर, हालांकि पूर्व में आपके परिवार से वार्ड पार्षद रह चुकी हैं और इस बार फिर से जनता के सामने 2010 से लेकर 2015 तक समय जनता आपको दी, वो कार्यकाल कैसा था और उस बीच क्या कुछ कार्य वार्ड में हुआ? उस कार्यकाल में गवर्नमेंट द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हो पाया। सच यही है। उसके बाद फिर चुनाव से दूर रहना कारण क्या रहा? चुनाव से दूर रहना हम लोग का मोटो था, उसमें मम्मी पापा का मैटर था और हम लोग नया युवा समाज सेवी अभी बने हुए हैं और लगातार समाज में कुछ योगदान दिया जा रहा है और आगे भी रहेगा। अच्छे समाज सेवी के नाम से जैसे कि ये जो टैग लगा हुआ है, ये क्यों लगा? किस तरह का समाज सेवा जनता के लिए अभी तक करते आए हैं? समाज सेवा जैसे अपने मोहल्ले में किसी प्रकार का बच्चों लोग का गलत काम, जैसे जुआ खेलना या हीरोइन पीना या किसी भी प्रकार का गलत काम को हमेशा टारगेट रहा हमारा कि वो ऐसा काम ना हो। साथ में सफाई, ठीक ना, साथ में कोई भी व्यक्ति का हेल्प की बात रही समाज को लेकर के, तो पहले आगे आना हमारा काम रहता है। वो लोग भी जानते हैं, समाज के लोग, मोहल्ले के लोग, कि जाने के बाद कभी भी आदमी निराश नहीं होता है किसी भी मैटर को लेके। यानी सामाजिक कार्य में पहला कदम आप ही का होता है। पहला कदम हमारा होता है, साथ में पूछा जा सकता है अपने वार्ड नंबर 6 के जनता से। चलिए, तो अगर हम बात करें इटारी नगर पंचायत को लेके तो यहाँ पे समस्याएं अनगिनत हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इसमें दोष पूर्व प्रतिनिधियों का भी है, लेकिन इस चुनाव को लेके हम बात करें तो क्या आपका टारगेट रहेगा? अ, अगर जनता आपको मौका देती है, आपकी माता जी को वार्ड पार्षद पद पे बिठाती है, तो प्राथमिकता किस कार्य को देना चाहिए? सबसे प्राथमिकता अपने मोहल्ले की सफाई, लाइट, शिक्षा पे ध्यान, स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हुए अभी इतने दिन से बहुत प्रिय प्रत्याशी रहते हुए अभी हमारे वार्ड नंबर 6 में बहुत लोग का मकान ही नहीं बन पाया है। मतलब इतने दिन प्रत्याशी 2-2 बार लोग जीते हुए हैं, जिसका घर नहीं उसका घर ही नहीं बन पाया है। तो हमारे तरफ से यही रहेगा कि जिसका पहले नहीं है पहले उसका हो, इसके बाद जिसका है उसका हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। जिसका पहले कुछ नहीं है पहले उसका व्यवस्था होना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से। लेकिन कुछ जनता से हमारी टीम भी मिली, उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि देखिए, चुनाव से पहले तो बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, वादे भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हालांकि उन प्रत्याशियों में से किसी एक को प्रतिनिधि ही बनाया जाता है। जनता बड़े विश्वास के साथ उन्हें चुन के भेजती है कि शायद इनके आने के बाद हमारे क्षेत्र में कोई विकास के कार्य होंगे। जो उम्मीद लगाया जाता है, जो वादा किया जाता है,
वो वादा कहीं न कहीं जो भी प्रतिनिधि रहते हैं उस पे खरा नहीं उतरते हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता से? नहीं, खरा हम लोग पहले से भी हैं, अभी भी रहेंगे। चुनाव आता रहेगा, जाता रहेगा, चुनाव जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, लेकिन जहाँ है वहाँ एनी टाइम रहेंगे, उसमें कहीं कमी नहीं आएगी। टैक्स के हिसाब से एक शहरी सुविधाएँ यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए। क्या टारगेट लेके चले हैं? टैक्स के हिसाब से टैक्स के हिसाब से यहाँ की जनता को सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए। हाँ, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अब उसमें कहना क्या है, टैक्स के हिसाब से अगर सुविधाएं मिले तो लोग टैक्स देने के लिए तैयार ही रहेंगे। लेकिन फिर भी अगल-बगल के जो भी नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वहाँ पे ये स्थिति है कि टैक्स लिया जा रहा है लेकिन प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, यहाँ वो होगा, काम होगा। टैक्स लोग देंगे तो उस हिसाब से काम होना चाहिए, वो हम लोग की जिम्मेदारी रहेगी। उसका एक मेन कारण करप्शन है, जो पहले भी देखा गया है, हाँ, शायद हाँ। आने वाले समय में भी देखा उम्मीद जाएगा। रहेगा कि हम रहेंगे तो करप्शन नहीं होना चाहिए, और जितने भी पहले लोग करप्शन किए हैं वो लोग भी नहीं रहेंगे यहाँ पे। कहीं न कहीं इस चुनाव को जीतने के लिए जो भी पक्ष में प्रत्याशी, हालाँकि देखा जाए तो 7 या 8 9 कैंडिडेट हैं। अगर हम बात करें उन प्रत्याशियों को लेके तो चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण, धन बल इन तमाम चीज़ों का प्रयोग चलेगा क्योंकि ये घर का चुनाव है, होना नहीं चाहिए। फिर भी इन मुद्दों को लेके यहाँ की जनता से क्या अपील रहेगा? और जनता से अपील रहेगा कि इतने जितने भी प्रत्याशी गण खड़े हैं, लोकतंत्र है, सबका आज़ादी है खड़े होने के लिए। जनता से अपील रहेगी कि जिसमें से जो सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट, सबसे योग्य, शिक्षित और कुछ करने लायक प्रत्याशी है, जनता उसे चुने। चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? चुनाव चिन्ह कलम द्वात है, 1 नंबर, नंबर 1 पे। चलिए, तो जैसे कि हमारी बात अभी यहाँ पे वार्ड पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं उर्मिला देवी, उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुनी राम कुमार चौहान, जो एक युवा चेहरा है और कहीं न कहीं क्षेत्र में समाज सेवा के भाव से पहले भी इनको जनता देख चुकी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करे जो आने वाला 5 साल का जो